नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। प्राची की माँ, आओ ये मिठाई खाओ, आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। प्राची के पापा रमेश जी अपनी पत्नी सुधा जी से कहते हैं। रमेश जी अपने बड़े बेटे के साथ अपने बीमार मित्र सुभाष जी को देखने गए थे। उनको हार्ट अटैक आया था और ये उनका तीसरा अटैक था। उनकी पत्नी तो पहले ही दुनिया छोड़ के जा चुकी थी, पर घर में दो ही लोग बचे थे, रमेश जी के मित्र और उनका बेटा नवीन। सुभाष जी और रमेश जी बचपन के मित्र थे, बहुत ही अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे के परिवारों को। ये क्या बात हुई, आप तो सुभाष भाई साहब को मिलने गए थे, उनकी तबीयत क्या इतनी जल्दी ठीक हो गई जो आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं? सुधा जी ने पूछा। रमेश जी ने जवाब दिया, तबीयत तो अभी भी खराब है, लेकिन ये मिठाई तो हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाडो का ब्याह तय करके आए हैं और आज हम बहुत खुश हैं। ये क्या कह रहे हैं, आपके मित्र बीमार हैं और आप लाडो का ब्याह तय करते घूम रहे हैं? हुआ क्या है आपको? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सुधा जी बोली। तब रमेश जी ने कहा, सुनो, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था तो सुभाष आईसीयू में था, ऑक्सीजन लगवी थी, तो मैं रोने लग गया उसे देखकर। उसका बेटा भी वहीं था। सुभाष ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, यार रमेश, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या तू मेरे बेटे को संभाल लेगा? मेरे जाने के बाद तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और नवीन मेरा ही बेटा है, मैं उसका ध्यान रखूंगा, तू परेशान क्यों हो रहा है? इसके बाद उसने कहा, ऐसे नहीं, तू मुझे वचन दे कि तू अपनी बेटी की शादी करा के उसे अपना बेटा बनाएगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। सुधा, मैंने हॉस्पिटल में उसके बेटे को उसके सामने वचन दे दिया है। नवीन कितना अच्छा लड़का है, ये तो तुम जानती हो, हमारे सामने ही बड़ा हुआ है वो। हमें पता है उससे ज़्यादा अच्छा लड़का हमारी प्राची के लिए कोई और नहीं मिल सकता। अब सुभाष खतरे से बाहर है, उसके घर आते ही हम साधारण तरीके से लाडो और नवीन का ब्याह करा देंगे। इस पर सुधा जी ने कहा, एक बार लाडो से पूछ तो लेते। अरे सुधा, लाडो से क्या पूछना, माँ बाप है हम उसके, गलत फैसला थोड़ी ना लेंगे। मेरी लाडो तो वैसे भी अपने पापा का सर नहीं झुकने देगी, वो मेरी बेटी है, जानता हूँ उसे। तुम ये छोड़ो, सबको मिठाई खिलाओ। रमेश जी ये कहते हुए अपने कमरे में चले गए। मम्मी पापा की बातें पास खड़ी प्राची ने जब सुनी तो उसके पाँव तले जमीन खिसक गई। मन ही मन सोचने लगी, ये क्या किया पापा ने, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। एक पल में ही कर दिया मेरी जिंदगी का फैसला। अब मैं रोहन से क्या कहूँगी, कितना प्यार करता है वो मुझसे, और मैं भी तो उससे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं पापा को मना कर दूंगी, नहीं करनी मुझे नवीन से शादी, मैं रोहित से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। प्राची जल्दी से मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागी और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची वहीं ठिठक कर रुक गई। मम्मी पापा बात कर रहे थे। याद है सुधा, हमारे बच्चे जब छोटे थे तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। उस समय कैसे सारा पैसा और अपना खून तक देकर सुभाष ने मेरी जान बचाई थी। जब हम गांव से शहर आके बस गए तो कितनी मदद की थी हमारी गृहस्थी को बसाने में। बचपन से ही वो मेरा दोस्त कम भाई बन के मेरे साथ खड़ा रहा है, हमेशा हमारा साथ दिया है। आज ईश्वर ने पहली बार मौका दिया है उसके लिए कुछ करने का, उसने हमेशा मुझे दिया है। आज पहली बार कुछ मांगा है। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगला अटैक नहीं झेल पाएगा वो। सुधा, हम अपनी बेटी से कहेंगे कि उसका ध्यान रखें, उसके घर में इतनी अच्छी तरह से उसके घर में खुशियां भरे कि उसे कभी हार्ट अटैक की नौबत ही ना आए। प्राची ये सब कुछ सुनी तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी और भगवान से कहने लगी, हे भगवान जी, आपने मुझे कैसे दो राह पे लाके खड़ा कर दिया है। ना तो मैं आगे जा सकती हूँ ना ही पीछे, मुझे सही रास्ता दिखाइए भगवान। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। उसके सामने पापा, रोहित और सुभाष जी का चेहरा घूमते रहा। अगले दिन उठी, आंसू पोंछे और कॉलेज के लिए निकल ली। रोते हुए रोहित को सब कुछ बता दिया। रोहित ने उससे उसका आखिरी फैसला पूछा। इस पर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैं पापा का साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे ना चाहते हुए भी नवीन से शादी करनी होगी। अपने पापा को उनका वचन निभाने में उनका साथ देना होगा। मैं तुम्हारी होने से पहले उनकी बेटी हूँ और मुझे एक बेटी होने का धर्म निभाना है। मुझे भूल जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती उन सपनों को पूरा करने में जो कभी हमने मिलकर देखे थे। आई एम सॉरी, वो कहती हुई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोहित ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, एक बार और अंतिम बार मेरे साथ उस मंदिर में चलोगी? उस मंदिर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, कुछ मांगना है भगवान से। प्राची मना नहीं कर पाई। वो दोनों मंदिर पहुंचे। रोहित ने आंखें बंद की, प्राची का हाथ पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। फिर वहां से चलने के लिए कहने लगा। इस पर प्राची ने पूछा, क्या मांगा? उसने कहा। रोहित ने मुस्कुरा के कहा, मैंने भगवान से मांगा कि मैं जब भी पिता बनूं तो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली, जिसकी खुशी बढ़कर मेरी खुशी उसके लिए मायने रखती है। मेरा मान सम्मान मेरे वचन के लिए जीवन तक कुर्बान कर दे।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तुम पे गर्व है। तुम जैसी बेटियां तो किस्मत वालों को मिलती है। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, इसलिए वो अंतिम बार एक दूसरे के गले लगे। दोस्तों, रोहित के अच्छे दिल और समझदारी ने प्राची को एक बुरी बेटी बनने से बचा लिया था। अगर वो शायद उसे मजबूर करता, शायद वो पापा के खिलाफ भी चली जाती। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, वो कभी आपको कुछ गलत करने के लिए नहीं कहेगा। मेरा सभी माता पिता से निवेदन है, किसी को वचन देने से पहले एक बार अपने बच्चों के दिल में झांकने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि हर लड़का रोहित जैसा नहीं होता, ना ही हर लड़की प्राची जैसी। मेरी लड़कियों के लिए भी यही सलाह है कि दुनिया में कोई भी इंसान आपके माता पिता से बढ़कर नहीं हो सकता। जो आपको किसी प्यार के लिए माता पिता के प्यार को ना ठुकराए, क्योंकि जो लड़का आपको सच्चे दिल से चाहता है, वो कभी आपको माता पिता से दूर नहीं करेगा, ना ही उनसे अलग करेगा। क्या लगा आपको हमारी कहानी के माध्यम से? अपनी राय कमेंट में बताएं।